हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर पे भी, जो हमारी इस साप्ताहिक करंट अफेयर है उस पर बात करेंगे। आज हमारी 23 अप्रैल, तो हमारी मंडे टू सैटरडे जितनी भी करंट अफेयर बनती है उस पर बात करते हैं। तो अच्छे से देखते हुए चलना, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। ये हिंदी संस्करण है, जल्दी हम इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रोवाइड करा देंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में सहकारिता नीति के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन पॉलिसी का आयोजन किया गया। दूसरी, हमारा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में 6 जुलाई 2021 को नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। तीसरी, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में विकास के नए सिरे से गति प्रदान करना और सरकार के वृद्धि दृष्टिकोण को साकार करना था। तो इनमें से कथन में से कौन सा ही नहीं है? तो केवल एक, केवल दो और तीन, एक तीन और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर है, पहला। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक नीति सामाजिक परिषद ये कितने निकायों के लिए चुना गया है? तो चार निकायों के लिए चुना गया है। थर्ड हमारा, हाल ही में कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? तो ये हमारा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में किया गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 31 मार्च 2025 तक अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA का जो जारी रखने को मंजूरी दी है। इस योजना का जो उद्देश्य जो पंचायती राज संस्थाओं PRI के जो शासन क्षमताओं को विकसित करना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बात करनी है तो केवल हमारा फर्स्ट नहीं है, दूसरा हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान जो 8.7% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया? तो ये कर दिया इसने जो 8% कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय ने जो 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों के स्वनिधि से सम्मानित कार्यक्रम शुरू किया है? तो हम इसमें जो है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हुनर हाट के जो 40वें संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, लेकिन इसमें जयपुर दिया हुआ, तो ये पहला हमारा गलत है। तो दूसरा है हमारा, हुनर हाट जो अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों को द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प एवं जो पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है। यह वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, नहीं 2016 में किया गया था। तो हमें दोनों गलत हो गए हमारे। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, दूसरा जो हमारा सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहां पर समुद्र तट जो महोत्सव ये जो पोंडी 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भाई हमारा पुडुचेरी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जो भारत के किस राज्य में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? तो ये जो ओडिशा राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय आयुष निवेश जो नवाचार सम्मेलन GII का जो शुभारंभ करेंगे। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की जो दुनिया का वैश्विक और आयुष स्थल के रूप में तैयार करने का आग्रह करना है। तो केवल हमारा फर्स्ट ठीक है, सेकंड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित हाल कथनों पर विचार कीजिए। जो है हमारा, हाल ही में कहां पर जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वां भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ जो टॉप टास्क है जो का आयोजन हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस संस्था के जो भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों और रखरखाव के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने किए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी जो रिजर्व तैयार के जो गठन की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में दी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 29वां थल सेना नियुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है 29वां। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में यूक्रेन और रूस के लिए गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयात मिस्र से किस देश को गेहूं आपूर्ति के लिए एक रूप के लिए मंजूरी दे दी है? तो भारत के लिए दे दी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका के जो रूस के जो आतंकवाद
के राज्य के लिए प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक का ये है इस सूची में कौन सा है, तो ये फोर्थ है। 10वां दिया हुआ तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, आतंकवाद के राज्य प्रायोजक का अर्थ है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कृत्यों के लिए बार बार समर्थन प्राप्त करने वाले देशों को नामित करने की शक्ति है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल हमारा दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने जो इस वर्ष जो है 14 अप्रैल 2022 को बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को समानता के रूप में मनाने का घोषणा की है, तो ये हमारा बी है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार इसको समानता के रूप में बनाएगी अम्बेडकर जी की जयंती को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर पंजाब की WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM का जो उद्घाटन किया, इसे जो स्वास्थ्य परिवार और जो परिवार कल्याण के तहत स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल सही है, तो बात करनी सही पे जो, तो डी सही है, ए ना तो एक सही है ना कोई सही है, दूसरा दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है, तो ये हमारा क्या है, ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का अध्यक्ष कौन है, जिसको हाल में एक सेवा के लिए विस्तार किया गया है, तो ये कमलेश जो नीलकंठ जो व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISCA 2000 का जो राजस्थान राज्य सरकार ने संयुक्त पुरस्कार दिया गया। दूसरा हमारा स्मार्ट सिटी मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 25 जून 2015 को शुरू किया, तो कथन सही है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011-2019 के बीच में भारत की जो अत्यधिक गरीबी कितने % की गिरावट की जो दर्ज की गई है, तो ये हमारी 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को जो राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे का आयोजन किया जाता है। सिविल सर्विस डे जो पहली बार दिल्ली में जो विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को आयोजित किया गया था, तो केवल इसमें हम दोनों ही ठीक है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS करंज का शुभारंभ किया गया। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट 75 जो अंतर भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिसमें 6 स्कॉर्पियन डिब्बी की जो अटैक सबमरीन का निर्माण किया गया है, इसमें केवल हमारा दूसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो पल्ली पंचायत को वर्ष पंचायत राज्य दिवस समारोह के लिए चुना गया, तो जम्मू कश्मीर को चुना गया अभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जो कार्यकारी जो सचिव सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो शांति देवी और शांति सेठी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान की इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जो 30 है, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय उद्योगी के लिए जो मेटावर्स स्पेस टेक्स जो फ्रेमवर्क लॉन्च करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा तेलंगाना। इसमें 31 है, हम हाल ही में जो भारत के जो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में किया गया अभी। 32 है, हाल ही में जलवायु समूह IQ एयर वायु गुणवत्ता प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के लिए आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, तो दिल्ली है भारत का। नेक्स्ट 33, हाल ही में विचार कीजिए, कथन विचार की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को भंग करने के लिए नागेश्वर दत्त राव को बनाया गया है, और DHFL का और श्रेणी समूह की कंपनियों की रिलायंस कैपिटल्स दिवाला प्रक्रिया के तहत जो तीसरी बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। तो इनमें से हमारे दोनों ही करेक्ट, ये जो ठीक है स्टेटमेंट ठीक है। तो जो 34 है, हाल ही में किस राज्य को पुलिस की प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को किया गया है अभी। 35 है, हाल ही में असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसको प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये रतन टाटा जी को जो प्रदान करने की घोषणा की है। जो 36 है, हाल ही में जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन बिहार में किया गया। तो और सेकंड हमारा भारतीय संवर्धन संगठन आत्मनिर्भर भारत के विषय में जो वोकल फॉर लोकल के विचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। थर्ड हमारा 24 राज्यों के प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश जो पवेलियन ने राज्य स्वर्ण पदक पुरस्कार शुरू किया गया, तो केवल कौन सा है, तो केवल दूसरा सही है हमारा। 37 है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जो नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर ने इसकी शुरू की है। और 38 है हमारा, हाल निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने वेतन दर जो सूचकांक WRI वोल रेट इंडेक्स जो आधार वर्ष को संशोधित करके 2016 कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समवर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सिफारिश पर आधारित है। तो इसमें से दोनों ही हमारे जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय नौसेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष जो ये 30 सितंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा जो भारतीय नौसेना दिवस जो 2021 की थीम जो स्वर्णिम पाकिस्तान युद्ध में जो भारत की जीत के लिए 50 वर्ष का प्रतीक है। तो केवल इसमें फर्स्ट ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो 5 दिसंबर को लोक सेवा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो 5 को नहीं 4 दिसंबर को किए हैं। तो ये पहला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टेटमेंट है, लोक लेखा समिति को 1923 में जो तो 23 में 1921 में भारत सरकार के अधिनियम 1919 के गठन पारित किया गया। लोक लेखा समिति जो 3 वर्षीय संसदीय समिति में से एक है। तो ये कथन सही है। तो इसमें हमारा तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। 41 है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जो स्थान पर भूगर्भ केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। तो ये गोरखपुर में किया गया है अभी। 42 है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे सत्य कथनों पर विचार कीजिए। 3 दिसंबर 1889 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। वह एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, वकील और विद्वान भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1962 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को सम्मानित किया गया। केवल 2। 43 भारत और किस देश के एक्वेरियम सैन्य अभ्यास का जो 11वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये चीन, और ना तो चीन है, ना श्रीलंका, ना ये मालदीव के साथ किया गया। 44 है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ आर्थिक 4 सूत्री जो रणनीति सहमति बनाई है। तो श्रीलंका के साथ बनाई है। नेक्स्ट 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अर्जेंटीना ने जूनियर कप 2021 को जीत लिया। दूसरा मैच अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल को 4-2 से शिकस्त दी। तो ये जापान को नहीं दी, ये जर्मनी को दी है। तो इसमें पहला ही स्टेटमेंट ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में। तो ये हमारा गलत है। इस वर्ष की थीम जो एक समावेशी सुलभ और जो सतत पोस्ट कोविड विश्व की जो और दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व भागीदारी, इसमें हमारा केवल फर्स्ट तो नहीं है। तो फर्स्ट हमारा ठीक नहीं है। तो ये ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में जो 100% जो आबादी को जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला पहला राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश है भाई ये ऐसा करने वाला। और 48 है, हाल ही में जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है। तो अलका उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है हाल ही में। 49 है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पाइका विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार कर लेने से इनकार कर दिया गया है। यह किस वर्ष हुआ था। ये 1817 में हुआ था। 1817 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जो राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी किस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित करेंगे। तो ये 22वीं मिसाइल जो वेसल स्क्वाड से सम्मानित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। दूसरा जो 7 दिसंबर को पहला जो आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया। थर्ड हमारा 2021 के लिए इसकी थीम जो मृदा लवणीकरण को रोके मृदा उत्पादन के लिए बढ़ावा देना है। तो इसमें केवल हमारा थर्ड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में भारत के किस के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया के जो सलाहकार बोर्ड शामिल करने के लिए अमित किया गया है। इसमें सुनील अरोड़ा जी हैं। 53 है, हाल ही में जो 21वां जो भारतीय रूस शिखर सम्मेलन जो 2021 कहाँ पर आयोजित किया हुआ। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो नई दिल्ली में जो पैनेक्स 2021 का जो अनावरण किया गया। दूसरा है हमारा ब्रिक्स के जो सदस्यों की राष्ट्रीय मान्यता सहायता के आवर्तन की घोषणा की है। तो इसमें से केवल हमारा फर्स्ट ठीक है। 55 में, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब है। तो ये हमारा गुजरात सबसे बड़ा हब है।
56 है, हाल ही में किस राज्य के लिए पायलट प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग द एलिफेंट जो ह्यूमन अटैक्स यूजिंग द बीज शुरू किया गया है, तो असम में शुरू किया गया है भैया। 57 है हमारा, निम्नलिखित विचार कीजिए। असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन, कहाँ के नीलमणि फुकन कहाँ है? असमिया के हैं भाई, असम के। फुकन को 2021 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजा को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया जाएगा। दूसरा है हमारा, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 में मलयालम साहित्यकार जी कुरूप को दिया गया था, तो ये है हमारा, तो केवल दो, एक दो न तो एक दो, तो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है फर्स्ट। जो 58 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो अरब देश जो फूड एक्सपोर्ट खाने पीने के जो सामान प्रति निर्यात के लिए मामलों के लिए साल 2020 के लिए सब पहले स्थान पर पहुंच जाता है, तो ये सबसे पहले स्थान पर पहुंचा, कौन पहुंचा? भारत पहुंचा। फिर है 59, 2021 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति जो समिति के जो रिवर्स रेपो रेट को कितने % बरकरार रखने का फैसला किया है, तो ये हमारी 3.35% का जो बरकरार रखी जाएगी। 60 है हमारा, देश में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जिसका जो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण निधन हो गया, तो डॉक्टर ये थे हमारे सीडीएस, जो फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत जी थे, स्वर्गीय। और जो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। 61 है, मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ये हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। और 62 है हमारा, हाल ही में डीजीसीए के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। 63 है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत के जो किन दो राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौता किया? तो ये उत्तराखंड और तमिलनाडु के बीच में समझौता हुआ। 64 है हमारा, किस संस्थान में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिया गया भी। 65 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारे केरल में रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला श्रुति सुतारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। दूसरा हमारा, 25 वर्षीय श्रुति को खिताब जीतने वाला दूसरी भारतीय है, इसमें से पहला हमारा स्टेटमेंट ठीक है भाई। 66 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोफेसर नीना गुप्ती को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वह रामानुजन पुरस्कार में पाने वाली पहली महिला है, तो पहली नहीं है, तीसरी महिला है। हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है इसमें। 67 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पहला है हमारा, विश्व भर में जो ये 13 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और दूसरा हमारा, इस वर्ष इसकी थीम जो हमारा स्थानीय पर्वतीय पर्यटन रखी गई है, तो इसमें केवल हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। 68 है हमारा, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य स्थान मिला है? तो ये हमारा राजस्थान जो हमारा इसको मिला है, इसमें हमारा महाराष्ट्र इज द फर्स्ट इसको जो शीर्ष स्थान मिला है। जो 69 हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को पहचान करना है। तो केवल हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मार्च 2024 तक PMAIG योजना का विस्तार की मंजूरी दे दी है। तो हमारा PMAIG का शुभारंभ जो 20 नवंबर 2016 को किया गया था, लेकिन इसमें मेंशन है 2014, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो इसमें केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, हाल ही में राज्य सरकार ने दूध प्रोत्साहन परियोजना कहाँ से शुरू करी है? तो रोज ये जो हमारा उत्तराखंड से स्टार्ट की है। 71 है हमारा, DRDO ने एक्सीडेंटल पिनाका ER का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये चांदीपुर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया। जो 72 है हमारा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 के संकेत महादेव सरगर को जो कौन सा पदक मिला? तो इसमें जो स्वर्ण पदक मिला इनको गोल्ड मिला। 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुबई सरकार जो दुनिया में ऐसी सरकार बन गई है जो पूरी तरह से पेपरलेस है। दूसरा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। तो इसमें हमारे दोनों ही जो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 74 है, मिस यूनिवर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जो हरनाथ सिंधु मिस यूनिवर्स खिताब 2021 खिताब जीता। तो ये दूसरा हमारा, वर्ष 2001 के लिए लारा दत्ता ने खिताब जीतने के लिए 21 साल बाद जो हरनाथ सिंधु की जो मिस यूनिवर्स बनी है, इसमें से पहला है हमारा, ठीक है, करेक्ट है। 75 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर जो 1000 अटल ट्रेनिंग लैब स्थापित की जाने की योजना है,
दूसरा हमारा वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के अंत में जो 1000 टिल्डिंग प्रयोगशाला को जो 187 जो स्थापना की जाएगी, तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो, इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संयुक्त राष्ट्र बल कोष जो यूनिसेफ का एक प्रमुख नियम में से कौन सा है जिन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा कैथरा लसेल को नियुक्त किया गया है, बी। क्वेश्चन 77 हमारा डिज्नी जो बायजूस डिज्नी ने अर्ली लैब्स लर्न लैब के जो बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। 78 हमारा अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा 12 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। और 79 है, हाल ही में जारी किया गया जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की कौन सा स्थान मिला? तो इसमें जो 56वां स्थान मिला। तो अब ये है वन लाइनर है भाई, जो वन लाइनर करंट अफेयर है जो पूरी हमारी सप्ताह की है, तो वीकली डोज है, तो अच्छे से देखते हुए चलना है। सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव पे तो बात कर ली हमने, अब जो एक जो तुरंत जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको जो फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल ऐसी के ऐसी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है हमारा हाल ही में आयोजित, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो ये है भाई वीकली डोज में हाल ही में आयोजित इन्विक्टिस गेम्स 2022 का जो आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हेग नीदरलैंड में किया जा रहा है। दूसरा हमारा मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय मछुआरों की जो आजीविका में सुधार लाने के लिए एक सीवीड समुद्र शैवाल जो पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। दूसरा हमारा लद्दाख और 30 राज्यों को जोड़ने के लिए सीमा सड़क जो संगठन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रही है, तो ये हमारे इसमें हिमाचल प्रदेश में कर रही है। और जो किसे सैन्य अभ्यास महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री ऑफ द ऑपरेशन नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुटियार को नियुक्त किया गया है। कहाँ पर भारत का जो पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ये जोरहाट असम में की गई है। प्रतिवर्ष वर्ष 20 जो यकृत दिवस जो दिवस आयोजित किया जाता है, तो ये हमारा ये है 19 अप्रैल को किया जाता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास CX इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया जा रहा है? तो ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय में किया जा रहा है। किसने जो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो इसने हरियाणा ने जीता। इसमें किस राज्य ने कारगर मंदिर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो कर्नाटक में किया जा रहा है। कहाँ पर जो पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। भारत और किस देश ने जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो फिनलैंड ने की है। ईदार नामक पोर्टल जो मंत्रालय संबंधित है, सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक भारत की जो पहला रेडियो चैनल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। देश का पहला जो इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर जो स्थापित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रही जो पाइजन पिल किस देश से संबंधित है? ये कंपनी का अधिग्रहण करेगी। वहीं राज्य के लिए संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की जो आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रेनिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो महाराष्ट्र द्वारा विकसित किया गया है। द बॉय ऑफ टू द कॉन्टिन्यूशंस नामक लेखक कौन है? तो राजेश तलवार हैं इसके। अक्सर चर्चा में रहने वाली जो अलक्सा मस्जिद कहाँ पर है? तो ये यरूशलेम में है। हाल ही में जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो राज्य की तराई हाथी रिजर्व TR को संगठन को जो सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश ने दी है। वर्ष जो विश्व जो चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। किस योजना को जो नवाचार श्रेणी के तहत जो लोक प्रशासन उत्कृष्ट श्रेणी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो उड़ान के लिए चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रही जो साइक्लोयन टीवर्स ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। हाल ही में जो लखवाड़ व्यासी जल विद्युत आपूर्ति योजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने सकुरा जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं प्रजाति खोजी गई? तो ये मणिपुर ने खोजी गई। किस ने जो अफगानिस्तान की जो एयर स्ट्राइक की है? तो पाकिस्तान ने की है भाई। हाल ही में तटरक्षा के जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया गया? तो ये मोर जो गाँव बंदरगाह गोवा में किया गया। हाल ही में जो राज्य के लिए एक रूट सर्वर स्थापित करने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया, तो राजस्थान बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा जो राष्ट्रीय कानून जो NSA किस वर्ष का है? ये 1980 का है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, कोविड-19 से लड़ने वाले के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल 2022 में कितने दिनों के लिए बढ़ा दी है? तो 180 दिन के लिए बढ़ा दी है। नेक्स्ट हमारा पूर्व सैनिकों को और जो युवाओं के लिए हिम पहरी योजना का जो शुभारंभ किया उत्तराखंड सरकार ने। तो ये की ऑफ द फ्यूचर क्या विशेषता है हिम पहरी योजना के जो पूर्व सैनिकों और जो युवाओं के लिए है, इसके लिए लोगों को जो प्लान करने की रोकना है, जो यहाँ पे रोकना है, योजना के लिए ध्यान केंद्रित करेगी और प्रवासी तेजी से होता है ताकि उन लोगों के लिए भीतर और जो बाहर न जाए यहाँ से। योजना के तहत जो पूर्व सैनिकों राज्यों की सीमा के लगे जो क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। विश्व बुक और जो कॉपीराइट दिवस, ये हमारा 23 अप्रैल को होता है। थीम है रीड्स शो नेवर फील अलोन। विश्व पुस्तक कॉपीराइट, वर्ल्ड बुक्स कॉपीराइट डे, इसे स्वतंत्रता पुस्तक और जो विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जो वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो पाठन प्रकाशन कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन जो 23 अप्रैल को चुना गया है क्योंकि यह लेखों के जो जन्म मृत्यु का प्रतीक है। मिसाल तौर पर जो विलियम शेक्सपियर, जो गुनियल्स डी सर्टिस और जो जोसेफ प्लो का जो 23 अप्रैल को निधन हो गया, जिसमें वेजुला और जो मेडिसन डोन को 23 अप्रैल को चुना गया है। वर्ल्ड बुक कैपिटल एक भाग के रूप में यूनेस्को ने 23 अप्रैल को प्रभावी एक वर्ष को वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनने के लिए 2022 के लिए मैक्सिको का वर्ल्ड कैपिटल चुनाया गया है। विश्व बुक कॉपीराइट दिवस का इतिहास मूल रूप से 23 अप्रैल 1995 को इसे जो पेरिस में आयोजित किया गया था, जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित किया जाने गया। उसके बाद जो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में घोषित किया गया। यूनेस्को जो महानिदेश आंद्रे अजौले हैं, यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 में। यूनेस्को का पहला मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। जो अच्छा भारत की अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में पूछी जाती है। जो भारत की प्रमुख झीलें एक तरफ है और एक तरफ झील है और संबंधित दूसरी तरफ जो राज्य है। तो फर्स्ट है हमारा डल झील जम्मू कश्मीर, वोलर झील जम्मू कश्मीर, जो बैरियाग झील जो जम्मू कश्मीर, मानस झील जम्मू कश्मीर, रामसमंद झील जम्मू कश्मीर राजस्थान में, पिछोला झील राजस्थान में, सामल झील राजस्थान में, सात ताल उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, राकस ताल जो उत्तराखंड में, मालाताल उत्तराखंड में, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में, पुलिकट जो झील है तमिलनाडु में, लोकटक झील है मणिपुर में और नागिन झील है जम्मू कश्मीर में। तो ये आज भाई जो मैंने बिल्कुल रिकैप कराया है, जो जितना भी हमारा रिवीजन है पूरा एक वीकली। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो